शाम को 8 बजे ओपन होम कैफे, वहां पे मुझे ट्रीट चाहिए और उसके बाद हम मूवी देखने जाएंगे। ओके? ये सारे काम आपको मेरे दिए हुए गिफ्ट पहन कर करना है। इस नाइटी में मैं आपको आपके पति पंचम से ज्यादा रस से भरा हुआ रसगुल्ला लग रहा हूँ। आप ना इस ड्रेस में एकदम वो रसगुल्ला लग रहे हो जिसकी एक्सपायरी डेट निकल गई है। अब ढूंढनी पड़ेगी वो नाइटी, ठीक से दिख भी नहीं रहा। अरे अरे सेठ जी, मैंने अभी एक चोर को ना कच्चे में आपके घर में घुसते हुए देखा। कहाँ रह गए यार? कितना तरसाएंगे जीजा जी? हाँ मानती हूँ कि बनियान पहन के बाकी छबीले फिल्मी सुपरस्टार लगेंगे, लेकिन इतना भौंकने की क्या जरूरत है? ये इलायची जी भी ना हमसे पता नहीं है प्यार के वास्ते क्या क्या करवा लेती हैं। आज हमें नाइटी पहना दी है, थोड़े दिनों में हमें घाघरा चोली पहनाएंगी, फिर उसके बाद बंदर की तरह नचाएंगी। ऐसे पता नहीं। अरे कहाँ है ये? कहाँ रख दिया? अभी तो रखा था मैंने यहीं पे। है? अच्छा बिल्ली थी तभी मैं आऊं। मैं भी। अरे करू, क्यों इतना तड़पा रही है? इतना तो तूने सुहागरात वाले दिन भी ना तड़पाया था। हेलो इलायची जी। हेलो जीजा जी, यार इंतजार का फल ना खट्टा होता चला जा रहा है अब। अरे इलायची जी, हम वापस ऊपर आ गए। क्या? क्यों? क्यों क्या? सेठ जी बैठे हैं आंगन में। पापा? जी। पर वो इस वक्त आंगन में क्या कर रहे हैं? अरे इलायची जी, हमारी ऐसी हालत नहीं है कि हम जाके उनसे ये सवाल कर सकें यार। Oh God, बुआ चाची कर दी मूड की। हाँ तो हम ये, अरे देखिए। हेलो हेलो, यार फिर काट दिया यार। अरे हमारी कोई इज्जत है कि नहीं है? मतलब हद है यार। इलायची के पापा आ जाओ। लग रहा है शेरनी खरगोश का शिकार करने के लिए तैयार हो चुकी है। आ रहे आओ। कहाँ है मेरी अप्सरा? तूने अब भी ना पहना मेरा तोहफा? इलायची के पापा मुझसे ना पहना जाएगा, मुझे बड़ी शर्म आ रही है। ये कदर है मेरे तोहफे की? तेरा भाई जो है एक रूमाल लाता है तो उससे 10 बार मुंह पहुंचती है, और मेरे तोहफे से तुझे खुजली हो रही है। मुझे ना पहनना तुम्हारा ये घटिया तोहफा। तो मत पहन, और मेरा जब दिल तुझसे उठ जाएगा ना तब मत कहियो मुझसे। हाँ तो तुम भी जब रात को डर लगे ना तो अपनी उंगली पकड़ने को मत कहियो। हाँ, और तूने खुद पकड़ ली तो? मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, जाओ।
यार ये जीजा जी अपने आप को समझते क्या है? तेरा हस्बैंड। ए ऐसी बकवास बातें की ना तो जो 32 दांत है ना उनमें से सिर्फ 2 दांत बचेंगे। तू ना जीजा जी के गुस्से की कूलर मेरे सर पे मत फोड़। वो देख पूरा तेरा शिकार, हमला बोल दे। इलायची जी सुन्नू, लोगों से बोल दे के मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी है। लोगों ये लोग आपसे कोई बात नहीं करनी है। पर हमने कुछ कहा भी नहीं है, उससे पहले ही आप हमसे नाराज क्यों हैं? सुन्नू, लोगों से बोल दे कि उनकी हरकतें ही काफी हैं मुझे नाराज करने के लिए। लोगों आपकी हरकतें ही काफी हैं इन लोग को नाराज करने के लिए। अरे आप चुप रहिए यार। और इलायची जी कल रात को हम गए थे आपकी गिफ्ट पहन कर नीचे, वहां पर सेठ जी आंगन में बैठे हुए थे, अब हम क्या करते? और एक बारी के लिए हम अपनी इज्जत लुटवा के उनके सामने चले भी जाते तो ठीक है, लेकिन आपके कमरे में कैसे घुसते यार? हाँ तो पूरी रात तो जागरण नहीं कर रहे थे ना आंगन में बैठ के पापा। उनके सोने के बाद तो आ सकते थे, लेकिन नहीं। अरे आप कमाल कर रही हैं यार इलायची जी, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हैं? हम कैसे? हाँ वो देखिए, सामने देखिए, आपका तोहफा पहनकर ना ऐसे लगते हैं हम। हाँ अरे प्रॉब्लम क्या है आपकी नई चीज ट्राई करने के लिए? हाँ शुरू में थोड़ा अटपटा लगेगा लेकिन पहनोगे तो आदत भी पड़ जाएगी। हाँ वाकई में इन पे थोड़ी अजीब लग रही है लेकिन आप पे खूब जचती। इलायची जी आपको वाकई में ये पसंद है? हाँ बहुत पसंद है, और इतनी पसंद है कि मैंने सोचा था कि इसी डिजाइन में ना अलग अलग कलर्स चुनूंगी आपके लिए, लेकिन आपको पता कि क्या फायदा। जाओ यार जाओ यार। अरे पर आप अरे अरे एक क्या कर रहे हैं? शाम को 8 बजे ओपन होम कैफे, वहां पे मुझे ट्रीट चाहिए और उसके बाद हम मूवी देखने जाएंगे। ओके? हमें मंजूर है इलायची जी। यहीं पे बात खत्म नहीं हुई है। फिर ये सारे काम आपको मेरे दिए हुए गिफ्ट पहन कर करना है। Am I clear or am I clear? क्लियर। आप अरे हम सुन तो लीजिए, हम कैसे करेंगे? लोटे जरा और दम लगा के हाथ चला। अरे यार मैं सच बता रहा हूँ, बहुत जो है थकान है, रात भर नींद ना हुई, मतलब नींद पूरी ना हो पाई है। सेठ जी लग रहा है अप्सरा नाइटी ने अपना कमाल कर दिया। अरे कोई कमाल अमाल ना किया, बेकार की बात कर रहा है तू भी, कुछ ना किया कमाल। चल सुन, कल ना मेरा करू के साथ झगड़ा हो गया रात को। अरे वो जो मैं उसके लिए वो लाया था, अबे कल मैं जो नाइटी लाया था ना वो, अरे क्या नाइटी यार, मैं भूल गया क्या। अप्सरा। हाँ, अप्सरा नाइटी। सुन हाँ। तो क्या हुआ, मैंने उससे कहा तू पहन ले। हाँ। तो कह रही है ना मैं ना पहनूंगी, मुझे बहुत शर्म आ रही है, तुम्हारे सामने मैं पहन ही ना पाऊंगी। और यार आगे पीछे ना जाने कहाँ कहाँ की उसने मुझे खरी खोटी सुना दी। बस इतनी सी बात। सीढ़ी एक तरकीब बताऊं? हाँ। तुम अपनी आंखों पे पट्टी मान लो। क्यों? और सेठाइन को बोलना तुम कुछ देखोगे ना, सिर्फ महसूस करोगे कि तुम्हारी लाई हुई नाइटी सेठाइन ने पहन ली है। और जैसे ही सेठाइन नाइटी पहने, हाँ, तो फटाक से अपनी पट्टी हटा देना। यार आइडिया तो बहुत बढ़िया लाया, एकदम मजेदार आइडिया है। सुन, ऐसे खुरापाती आइडिया कहाँ से आते हैं तेरे दिमाग में, कहाँ से सीख के आया है तू? चिचोरे टाइप के। सीढ़ी गांव में ऐसी खूब पट्टियां बांधी है मैंने आंखों पे। बिरयानी भले ना खाई हो, कुछ भी बहुत अच्छे से पता है मुझे। तेरी तू ना बड़े मजाक क्या हो चटंकी भैया। वैसे भुट्टे बड़े मजेदार है। कितने के पड़े? 4 डंडों के। हैं? 4 डंडों के? हाँ, जिसके खेत से चुरा के भागा उन्हें दौड़ते दौड़ते 4 जमा दिए। इतनी कीमत भरी है तेरे भैया ने। का करू से बात करनी है और ये लोमड़ बीच में टपका पड़ा है।
तेरी जान की कसम खा के बोल लिया, मसाला इतना बेहतरीन इसके अंदर लगा हुआ है कि मैं कुछ कह नहीं सकता। वाह 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 साहब। अच्छा दिखाइए जरा, मैं भी देखूं। मसाला तो वैसे अच्छा लगा है इसमें। ये क्या क्या इलायची के पापा, अरे भुट्टा तो खा लेने देते छटंगी भैया को। अरे सुन तो, जो हमारी तोहफे वाली समस्या थी ना, उसका समाधान हो गया। हाँ? देख, मैं अपनी आंखों पे पट्टी बांध लूंगा और उसके बाद जो है फिर तू बस। ऐसे कोई किसी के मुंह से भुट्टा छीन के फेंकता है? कैसा आदमी है? हाँ तो मैं ये कह रहा था, मैं अपनी आंखों पे पट्टी बांध लूंगा, उसके बाद जो है तू तोहफा पहन लियो। मुझे ना बस तू तोहफा पहन लियो, ठीक है? फिर क्या, मुझे अपने मन में एक जो है ये हो जाएगा कि कम से कम एक सुकून मिल जाएगा कि तूने मेरी आंखों के सामने जो है मेरा तोहफा पहन लिया। सच्ची? हाँ। पट्टी के होने कोने से तो नहीं झाँकोगे? ना, पट्टी तब तक ना खुलेगी जब तक तू ना कहेगी बस। अपना फेंकेंगे, खा लो। हाँ। एक्सक्यूज मी मैम, लगता है आपके वो नहीं आए। मैं आपके लिए कुछ लाऊं? पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, कॉफी, रम या वोडका, या मेरे जैसा कोई लड़का? एक कड़क चप्पल मिलेगी? वो क्या है ना, मेरी चप्पल से ना आपकी ठीक से ठुकाई नहीं हो पाएगी। चमड़े वाली से बड़ा मजा आता है। जाओ चमड़े वाली लेके आओ बेटा, जाओ। थैंक यू। कहाँ रह गए यार ये जीजा जी भी ना यार, हद कर दी है। ओफो, क्या बात है, क्या बात है। ओहो, क्या बात है। ओहो, हेलो जीजा जी, किधर हो यार? पता है यहाँ तो बाहर गली में बवाल मच गया है, पता नहीं किस पे सीटियां मार रहे हैं वो लोग। जल्दी आओ। ये हेलो हेलो, ये जीजा जी हेलो। हेलो हेलो, हेलो हल पहन लिया तूने? हाँ? अरे वाह, पसंद आ गया होगा तुझे, मुझे लग रहा है। थोड़ा सा टाइट है लेकिन मुलायम है, रुई जैसा एकदम। फिर तो तू रुई से भरा हुआ गद्दा लग रही होगी। इलायची पापा, तुम मेरा कुछ भी कहते हो। सुन करूँ, अब मुझसे बर्दाश्त ना हो रहा है।
ये साड़ी के ऊपर तूने बनियान क्यों पहन ली? इलायची के पापा, मैंने पहले ही बोला था ये इसके साथ न जचेगा, मेरे तो भागे फूट गए। अरे तू कौन से मर्दाना शौक पूरे कर रही है तू बनियान पहन के? और मेरा तोहफा क्या तूने धूप में अचार समझ के ऐसे सुखाने छोड़ दिया है क्या? इलायची के पापा बनो मत, यही तो है तुम्हारा तोहफा, तुम्हारी दी हुई बनियान। तभी तो कह रही थी कि अच्छा ना लगेगा। और तो मैं तुझे क्यों बनियान दूंगा? अब तो इतनी भी ना फैल गई है कि तू ब्लाउज में ना समाए। फिर ताने मारे मेरे तो भागे फूट गए। सुन, मैंने तो तुझे अप्सरा की नाइटी दी थी। अप्सरा नाइटी? हाँ। अरे कैसे अजीब बात कर रहे हो इलायची के पापा? अगर नाइटी दी होती तो मैं पहन के ना दिखा देती। यही तो दिया था तुमने बनियान, तभी तो 2 दिन से पूछ रही थी कि पहनूं कि ना पहनूं, पहनूं कि ना पहनूं। फिर ये नाइटी बनियान कैसे हो गई? आज पिंकी जी चौड़े होके चोरी करेंगे, क्योंकि आज मंगीलाल कतई ना पीटने वाला पिंकी जी को। आज की सेटिंग पिंकी जी एकदम पक्की वाली हो रखी है। अरे अप्सरा नाइटी, पिंकी जी इज कमिंग। साले चोर चोरी करेगा, चोरी करेगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं साला, चोरी करेगा। साले मेरे इलाके में चोरी करेगा, चोरी करेगा। क्यों? सॉरी साहब जी, माफी चाहूंगा। क्या क्या सॉरी मतलब क्या? क्यों 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 तू ऐसे पिंकी जी को गरम मसाले की तरह कूट रहा था मंगीलाल, क्यों है? अब तो ना पिंकी जी को तुझ पे शक होने लगा है, पिंकी जी बोल रहे हैं। नहीं नहीं साहब जी, ऐसी बात नहीं है। आपको बोला तो था इस वक्त चोरों की शिफ्ट होती है, आपको कोई कोड बताना चाहिए ना साहब। मंगीलाल क्या बात करिए, तुझे बताया तो था पिंकी जी ने कोड तुझे बताया था ना क्लियरली कि पिंकी जी ब्लैक एंड व्हाइट में आएंगे चोरी करने। ये देख ब्लैक एंड व्हाइट में आए हैं पिंकी जी। तेरे चक्कर में पिंकी जी शतरंज की गोटी बने घूम रही है, तुझे दिख नहीं दिया? ओह सॉरी साहब जी, मैं माफ़ी चाहूँगा। आपको एक बात बताना भूल गया था। क्या? मुझे ना बचपन से एक प्रॉब्लम है। कौन सी प्रॉब्लम? रंग अंधता। तेरा मतलब कलर ब्लाइंडनेस? करेक्ट साहब जी। अब बताइए ना साहब जी, मतलब आप जैसे देवता इंसान के ऊपर मैं थोड़ी हाथ उठा सकता हूँ। अरे मंगीलाल, पर पिंकी जी ने तो ब्लैक एंड व्हाइट पहन रखा है ना, तो मतलब कहाँ से कलर आया बीच में? हाँ लेकिन है रंग का ही हिस्सा ना। तू बता पिंकी जी क्या करे, मतलब पिंकी जी कैसे आई फिर? नहीं नहीं साहब जी, मैं हूँ ना, मैं बता रही हूँ। आप अभी आराम से घर जाइए और लंबे नाड़े वाला कच्छा होता है ना, वो पहन के आइए, झंझट ही खत्म। तो मतलब वो पहन के आएंगे तो तू पिंकी जी को पहचान लेगा और पीटेगा नहीं ना? बिल्कुल नहीं साहब जी। ठीक है मेरे बच्चे, पिंकी जी तेरे लिए कच्छे में आ जाएंगे। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। हाथ पकड़ ले, आइए। अपने आप ना उतर पाएंगे पिंकी जी। आइए साहब जी। अरे ये पिक्चर ना पिंकी जी ने देखी थी, पता है? आराम से चलिए साहब जी, मैं आ रही हूँ। हाँ आ जा, तू आ जा। आ रही हूँ। अरे अरे मंगीलाल क्यों फोन कर रहा है? हेलो सेठ जी। हाँ मंगीलाल, क्या? अच्छा, आज रात हमारे घर में चोर आने वाले हैं? अरे मंगीलाल टेंशन मत लो, ऐसे पकड़ के उन्हें यहाँ ऐसे दबोच के रखूंगा कि बस बताओ। हाँ हाँ कोई टेंशन ना है। बताओ, अजीब बात है, अब पुलिस वाले फोन करके बता रहे हैं कि हमारे घर में आज चोर आने वाले हैं। इलायची के पापा, अब इसका क्या करूं? नॉटी।
हरी री मैं तुम्हारी री मारी री मेरी मैया, कुर्ते में घुसो ततैया, कुर्ते में घुसो ततैया, कुर्ते में पिंटू जी, कैसी हैं आप? जी मैं बहुत अच्छी हूँ, बस नजर ना लगे किसी की। पिंटू जी, नजर तो किस्मत ने लगा दी है आपकी खुशियों पर। अब क्या हुआ सोनपाल जी? लगता है ये खबर भी मुझे ही सुनानी पड़ेगी। देखिए सोनपाल जी, जो भी बोलना ना एक बार में बोल दीजिए। क्या ना हमारा कलेजा ना धक धक कर रहा है, बहुत घबराहट सी हो रही है। कल मैंने आपके पति पंचम को नाइटी में देखा था। देखिए सोनपाल जी, नहीं 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 पिंटू जी, मैं समझ सकता हूँ आपका दर्द। कई बार सुन्नू की माँ भी मेरे पैंट शर्ट पहन के घर से बाहर निकल जाया करती थी, बहुत मुश्किल होता था समझाना। देखिए सोनपाल जी, आप समझ नहीं रहे हैं। क्या है कि मुझे ना नाइटी में मर्द बहुत आकर्षित करते हैं, तो मेरे कहने पे ही गुग्गू ने पहनी थी मेरे लिए। रे यार, ये कहाँ रह गए जीजा जी? हद कर दी है। क्या बात है, क्या बात है। हेलो जीजा जी, किधर हो यार? पता है यहाँ तो बाहर गली में बवाल मच गया है। पता नहीं किस पे सीटियां मार रहे हैं वो लोग। चलते आओ ये। हेलो हेलो, ए जीजा जी, हेलो। हेलो हेलो, हेलो हल क्या है, क्या है? क्या है मतलब? LIC जी, आप ही ने तो गिफ्ट दिया था यार। अब आप ये मत बोलिए कि आपको पसंद नहीं आ रहा है। मेरा दिया तोहफा, ये नाइटी? दिमाग खराब है आपका? मैं आपको नाइटी गिफ्ट क्यों करूंगी? ये क्या बोल रही हैं आप? ये कैसी बातें कर रही हैं? अरे LIC जी, आपने जो हमें वो गिफ्ट का डब्बा दिया था, उसको जब हमने खोला तो उसमें से ये नाइटी निकली यार। लाइफ में टंटे हो रखे हैं यार। मैं ना वो सफेद बनियान में आपको देख देख के पागल हो गई थी। मैं एकदम रामू काका वाली शक्ल लगती थी आपकी। लेकिन उसके बाद मैंने सोचा चोकर वाली बनियान दूंगी ना तो एकदम मस्त लगेंगे, हॉट। लेकिन देखो भी कि वो सब हमें नहीं पता है LIC जी। देखिए, अगर हम जल्दी यहाँ से नहीं निकले ना तो कोई ना कोई हमें यहाँ से उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। जीजा जी, गलतफहमी सही, लेकिन हम मेरे लिए ये नाइटी पहन के यहाँ तक आ गए। I love you। LIC जी, शादी करके ना खतरों के खिलाड़ी बन गए हम। कुछ भी कर सकते हैं आपके लिए। ओह माय बेबी, चले क्या अब? अरे LIC जी, बेबी बाबा ठीक है, लेकिन ये बताइए कि वो बनियान कहाँ है यार हमारी? हम बनियान की स्ट्रेस छोड़ो, 10 बनियानें आ जाएंगी। एक मिनट। हरी री मैं तुम्हारी री मारी री मेरी मैया, कुर्ते में घुसो ततैया।
अरे सोनपाल जी, ये जूलियाना बने क्यों घूम रहे हो? नहीं मतलब सोनपाल से सोनपल्ली कब बन गए आप? पिंटू जी, आप मुझे बताइए ना, मुझे ऐसे देख के आपकी दिल की धड़कनें तेज हुई? ना ना सोनपाल जी, दिल की धड़कनें तो ना तेज हुई हैं, बल्कि ना सिर में कुछ तरंगे सी उठ रही हैं, जिससे सिर में कुछ चुलचुलाहट सी हो रही है। पिंटू जी, वो सर नहीं, आपका दिल होगा जिसमें चुलचुलाहट मची है। देखिए, आपको शर्माने की जरूरत ना है। आप मुझे बताइए ना, इस नाइटी में मैं आपको आपके पति पंचम से ज्यादा सिजलिंग, हैंडसम, डैशिंग लग रहा हूं? मतलब रस से भरा हुआ रसगुल्ला लग रहा हूं? अरे सोनपाल जी, आप ना इस ड्रेस में एकदम वो रसगुल्ला लग रहे हो जिसकी एक्सपायरी डेट निकल गई है। ये क्या हो रहा है बुबू? पंचम जी, कैसा लग रहा हूँ सुन्नू की माँ की इस नाइटी में? दरअसल हाँ, सुन्नू की माँ की बहुत याद आ रही है, तो मैंने उसकी नाइटी पहन ली। पिंटू, लगता है वो दिन दूर नहीं है। अब ढूंढनी पड़ेगी वो नाइटी, कहाँ रखी होगी सेठ जी ने। ठीक से दिख भी नहीं रहा। अरे अरे सेठ जी, सेठ जी, चोर पकड़ा गया क्या? मैंने अभी एक चोर को ना कच्चे में आपके घर में घुसते हुए देखा। 55 से दिल्ली में रह गया हूँ। मेरे तो भागे फूट गए। साहब जी आप? मंगीलाल, तू क्यों इतना हैरान हो रही है? तूने तो खुद कहा था ना पिंकी जी से कि कच्छा पहन के जाओ चोरी करने हैं, और खुद ही करिए आप। साहब जी, लेकिन मैं कल रात को आने के लिए कहा था, आप शायद भूल रहे हैं। एक मिनट दरोगा जी, एक मिनट, मेरे को समझ में ना आ रहा है। चल क्या रहे, आइए। सेठ जी पिंकी जी हाथ जोड़ के ना आपसे रिक्वेस्ट करिए कि आप प्लीज प्लीज वो जो है ना, वो अपना अप्सरा की नाइटी वो दे दो पिंकी जी को। आपको पता नहीं है, पिछले 3 रातों से पिंकी जी बहुत बुरी तरह से पिट रहे हैं उस नाइटी के चक्कर में। अरे दरोगा जी, हाँ जी। देखो वो नाइटी का तो कुछ पता ना है? कि कहाँ गायब हो गई। अभी बस एक बनियान है, वो ठीक रहेगी? बताओ। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। जीजा जी छत पर है? जी इलायची जी, जीजा जी छत पर हैं और बस आप ही के बारे में सोच रहे थे। अरे मेरे बारे में सोचो, क्या फायदा? जो होना था वो तो हो गया। मतलब ये कि जो गिफ्ट मैं आपको देने वाली थी, मतलब वो बनियान, पता नहीं कहाँ ही चली गई। वैसे इलायची जी, आपकी नाइटी पहन के मजा बड़ा आया है ना? अच्छा, हंसी आ रही है, खूब हंसी आ रही है आपको? हाँ, ये है आपका गिफ्ट। आहा,
माय गॉड जीजा जी, ये पकड़िए। दिस इज सो प्रीटी। सी, इलायची जी, वो दरअसल क्या है कि हम आपको ना सोने की चेन लेके देना चाहते थे, पर वो थोड़ा आप समझ रही हैं, फिलहाल आप ये रख लीजिए। जीजा जी आप नहीं जानते कि गिफ्ट मेरे लिए बहुत कीमती है। थैंक यू। आपको पसंद तो आया ना? अरे पता है कितना पसंद आया? कितना? इतना। इलायची जी, देर में ही सही हमारी पहली मंथली एनिवर्सरी मना लेते हैं। चलिए चलिए। चलो। I love you. I love you too, इलायची जी। इलायची जी। जीजा जी, एक मिनट। पकड़े। क्या बात है? लाइफ में टंटे हुए रखे हैं। जीजा जी, इलायची, ले, मैं तेरे लिए इलायची वाली चाय लाया हूँ, पी ले। सुबह सुबह मेरे लिए चाय लाए हो? हाँ। मेरे तो भाग ही खुल गए। हाँ, मेरी सुन, मेरी चाय चख ले। तू चाय चखेगी, मेरी चाय मीठी हो जाएगी और मेरे चीनी के पैसे बच जाएंगे। गोलू के पापा, मैं चीनी जैसी हूँ क्या? ना ना, तू तो गन्ने का खेत तो रखी। गोलू के पापा, मेरे मजाक उड़ा रहे हो? मेरे तो भाग ही फूट गए। सुन, तेरे तो भाग ही फूटे देते हैं। चुप कर। अच्छी बनी है। हाँ, पी ले। मैंने इसमें अपना प्यार खुला के डाला है। पी ले, इसके बाद गोलगप्पे खाने चलेंगे। गोलू के पापा, गैस हो जाएगी पेट में। अच्छा है ना? सुन, चूल्हे का कनेक्शन पेट से कर ले, फिर क्या है ना, उसी गैस पे 2-4 दिन रोटियां पका लेंगे। मेरे तो भाग ही फूट गए। क्या बात है, कितनी मासूम लग रही है हमारी इलायची जी, प्यारी सी, इतनी शैतान सी। इस समय सोते वक्त जरूर सपने में हमारा बैंड बजा रही होगी। हेलो। जीजा जी आप इलायची जी, वो हम, सॉरी इलायची जी, प्रणाम। आपके लिए गर्मा गर्म चाय। जीजा जी, पता है मैं ना बहुत ही फनी सपना देखा, इसमें मैं ना मम्मी की तरह और आप ना एकदम पापा की तरह थे। इलायची जी, हम तो आपके पापा की तरह लग सकते हैं, लेकिन आप आंटी जी की तरह। प्लीज ना मेरी फीलिंग्स की ना चटनी नहीं बनाया करो। शू। ओके, सॉरी, ज्यादा हो गया।
मैं नहीं बात कर रही। अच्छा सॉरी, बताइए। ठीक है, तो ना मैंने देखा कि हम दोनों ना एकदम मम्मी पापा की तरह हैं। हमारी लव स्टोरी एकदम उन्हीं की तरह चल रही है, सिर्फ प्यार ही प्यार, नो बड़ी लड़ाई, नो बड़ा झगड़ा। सच्ची? सच्ची? बताइए जीजा जी, मैं ना हमेशा चाहती थी कि आपका मेरा रिश्ता ना एकदम मम्मी पापा की तरह हो। देखो ना, इतने साल हो गए लेकिन अभी भी इतना सारा प्यार है दोनों के बीच में। सच्ची? एक दूसरे पे लट्टू हैं दोनों। हाँ, इलायची उनकी शेप भी बिल्कुल वैसी है दोनों की, है ना? सुन लेगा कोई? करो, मेरे पैसे किधर हैं? ये बता। झगड़ा कर रहे क्या? इलायची के पापा तुम कहीं रख के भूल गए होगे। इस उम्र में ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है। अरे मैं सांस लेना भूल सकता हूँ, लेकिन ये कभी ना भूल पाऊंगा कि मेरी अलमारी में कितने पैसे रखे हैं और कहाँ रखे हैं। सुन, नहीं तूने तो ना। मुझे कैसे पता चलेगा तुमने पैसे कहाँ रखे हैं? तो फिर इलायची ने? ना इलायची के पापा, उसे कैसे पता चलेगा कि तुमने अलमारी के अंदर के ड्रॉअर में कपड़े में लपेट के पैसे रखे हैं? सुन, हाँ, तू तो अभी ये कह रही कि तुझे ना पता है कि पैसे कहाँ गायब हो गए और कहाँ रखे हैं। हाँ तो मुझे कैसे पता होगा? मैंने तो ऐसे तुक्का मारा, तुम मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा रहे हो, मेरे तो भागे फूट गया। जी ये देख मेरे नए जूते, पूरे 1475 रुपए के। मैं मंदिर जाके आती। एक मिनट, तू कहीं ना हिलेगी यहाँ से, यहीं रह। 1475 रुपए तूने अपने इस निकम्मे भाई के ऊपर खर्च कर दिए हैं? वहाँ तो उनके जूते फट गए थे। अरे आजकल की भागदौड़ जिंदगी में कितनी मतलब मेहनत करना पड़ती है, कितनी भागदौड़ है, चलते ही ना जूते हमारे, हम क्या करें बता। बे तेरी जिंदगी में कहाँ से भागदौड़ आ गई बे? जी एक बात बताओ, रात दिन तुम्हारे पीछे पुलिस पड़ी हो तो तुम्हारे जूते ना 2 महीने ना चलेंगे, मैं तो फिर भी 3 महीने चला रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ यार। तो यहाँ जा रही है तेरे पति की कमाई यहाँ पे। हाँ तो तुम्ही ने मुझसे कहा था कि जो मेरा है वो तेरा है, तो अब क्यों टोक रहे हो? सुन, जो मेरा है वो तेरा है, लेकिन जो मेरा है वो इस छटक्की का कभी ना हो सकता। क्यों अपनी गृहस्थी में दिया सलाई दिखा रही है तू? क्यों दिखा रही है ये बता दे, ये तो उस पर हाथ से निकल लेगा। बहुत दिल दिखाया तूने मेरा, मैं बता रहा हूँ। हाँ तो तुम्हारे मुंह से तो जैसे फूल झड़ रहे। तुमने ना दिल दुखाया मेरा, मेरे तो भागे फूट गए। काम करो अपने। अरे बाल तो का आदमी। इलायची जी, यह मामला काफी गंभीर लग रहा है। अरे यार जीजा जी, ऐसी छोटी मोटी नोकझोंक ना हो ना तो मजा नहीं आता रिलेशनशिप में। वैसे भी आप देखना ना, बस थोड़ी देर में ना पापा ना मम्मी को मनाते हुए दिखेंगे और मम्मी भी ना थोड़े नखरे दिखाएंगे लेकिन मान जाएंगे। अरे यार मैं तो बचपन से देखती आ रही हूँ, मेरे को तो आदत है सब चीजों की। छोड़ो यार। बहुत बढ़िया जोक मार रहा है। स्कूल ना आना है, यहाँ घूम रही है फैशन करके। सिकंजी पिला दे यार। रबड़ी खाया? हाँ खिला दे। चप्पल नहीं खाया? हाँ खिला दे। अबे मेरी मालिश भी करेगा या ऐसी दांत निकाल के दिखाता रहेगा मुझे? क्या हो गया सीढ़ी, शोक सभा से लौट के आ रही हो क्या? ये तुम्हारा चेहरा ये गोलगप्पे ऐसा क्यों फूल रखा है? और इलायची कैसी है? इधर आ तू। सीढ़ी अभी बता। सीढ़ी, अरे सीढ़ी अब छोड़ दो वो। अबे तुझे बता रहा छोरे कहीं के। अरे सीढ़ी क्या कर रहे हो? सीढ़ी मर जाएगा बेचारा, 1.5 पसली पहले से ही सीढ़ी। अरे 1.5 पसली इसकी तो 1.5 पसली
गया वहां से। इधर बैठो सेठ जी तुम। क्या हो गया सेठ जी? विजेंद्र की तो डेली की आदत है, ऐसी बकवास करता रहता है। ये तुमको पहली बार मैं ऐसा कातिल दरिंदा बने हुए देख रही हूँ। हैं? क्यों फट पड़े अचानक? अबे प्रेशर कुकर में रखा हूं, भरा कुछ है बहुत कुछ, इसलिए फटूंगा ना। ऐसा क्या हो गया सेठ जी, बताओ मुझे तुम। तू क्या वकीलों रखा है मेरा? है वकीलों रखा है क्या मेरा? तू वकीलों रखा है जो निवारण करेगा मेरा, मेरी बातों का। क्या हो गया सेठ जी, अब तुम मुझ पे ही भड़क उठे। बताओ तो क्या हो गया? वो है ना मेरा साला छटंकी, दिमाग खराब है मेरा उसकी वजह से। तो सेठ जी हड़का दो उसको, साला है तुम्हारा। कुछ ससुर तोड़ना है जो तुम्हें दांत पीसते हुए भी जबरदस्ती मुस्कुराना पड़ेगा उस। अबे इतना आसान ना है जितना तू सोच रहा है। करू का लाडला है वो। अब बता है ऐसे कैसे उससे कुछ उसकी वजह से, मतलब सोच ले तू, उसकी वजह से ही झगड़ा हुआ है मेरा इस करू से। सेठ जी एक बात बोलूं तुमको, तुम्हारी और सेठाई की जोड़ी ना एकदम लैला मजनू जैसी है। तीसरे को बीच में घुस के मामला बिगाड़ने मत दो तुम बस। अबे बीच में कहां, वो तो वेताल बना जो है वो करू के कंधे पे हमेशा बैठा रहता है, और करू भी जो है विक्रम बनी उसे हमेशा बैठाए रखती है। जरा सा भी वेताल को वहां से हटाने की कोशिश करो तो एकदम ऐसे घुर्राएगी मेरी तरफ देख के। सीढ़ी तुम चटंगी कुछ झाड़ फूक क्यों ना करा देते? अबे बहुत मन करता है कि मैं जो है झाड़ फूक करा के इस विक्रम और बेताल को ऐसे फूक मार के उड़ा दूं। और इलायची कैसी है? गुड मॉर्निंग इलायची जी। गुड मॉर्निंग चीचा जी। इलायची, प्रणाम आंटी जी। इलायची चल दूध पी। नहीं मुझे नहीं मन है। तो तेरे मन के हिसाब से चांद और सूरज नहीं उगेंगे, समझी? कल को तू बोलेगी कि मम्मी तुम मुझे मोटी दिखने में अच्छी नहीं लग रही हो, तो क्या मैं पतली हो जाऊंगी? कहाँ की बात कहाँ ले जा रही हो? मैं आपको ऐसा क्यों बोलूंगी? देख तू और तेरे पापा ना कब क्या बोलेंगे उसका कोई भरोसा नहीं है। चुपचाप से दूध पी, नहीं तो दूध की बाल्टी में तेरा मुंह घुसेड़ के ना पूरी बाल्टी खाली करवा दूंगी। अरे बिन बात के इतना क्यों भड़क रही हो? क्योंकि मेरा दिमाग खराब हो गया ना। और मेरा क्या, मेरे पूरे खानदान का दिमाग खराब हो गया है। हमारे नाम का तो मेला लगता है, विदेश से चंदे आते हैं हमारे इलाज के लिए। आंटी जी प्रणाम। छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि आप सेठ जी का गुस्सा इलायची जी पर निकाल रहे हैं। नाश्ते में क्या मेंढक खाया था जो बीच में आके उछल रहा है? यू मम्मी। आंटी जी हम तो बस ये कहना चाह रहे थे। मियाँ बीबी के झगड़े के बीच में अपनी नाक मत घुसेड़, जा जाके घाघरा बेच। मैं मम्मी से अच्छे से बात कर रही थी ना। आपको बीच में मेंढक की तरह कूदने की क्या जरूरत थी? अरे क्या इलायची जी, हम तो सिर्फ आपकी साइड लेने की कोशिश कर रहे थे। हमें क्या पता था कि आंटी जी ऐसे हमें मार मार के दुम्बा बना देंगी। सिखा दिया हमारा गाल यार, और इतना गुस्सा। देखो यार, मम्मी भी एक इंसान है, उनका पूरा हक बनता है कभी कभी फटने का। और फिर तो अभी ताजी ताजी लड़ाई हुई है उनकी पापा से, समझो यार। देखिए ताजा ताजा पापा से लड़ाई हुई है का मतलब ये थोड़ी ना कि हमें मारे। हमें क्यों मारा यार?
आप ना समझे नहीं अभी तक हम औरतों को। एक्चुअली जो हम औरतें हैं ना, वो हम लोग कभी डायरेक्ट गुस्सा नहीं निकालते हैं, बल्कि इंस्टॉलमेंट पे हर किसी पे हर जगह गुस्सा निकालते हैं, समझे? इलायची जी, ऐसा लग रहा है इस बारी ना आंटी जी कुछ ज्यादा ही खफा है सेठ जी से। जीजा जी देखिए, मैं ना बड़ी हुई हूँ मम्मी पापा का ना क्यूट सा लड़ाई झगड़ा देखते हुए, तो आपको ना पहली बार सैंपल मिल रहा है। अब आप ना एक गांव की बुआ बन के ना ऐसे मतलब टेंशन मत लीजिए। अरे यार, रिकॉर्ड है इन दोनों का, 1 घंटा नहीं लगता मामला सुलटा देते हैं दोनों। आप टेंशन मत लीजिए। अच्छा ठीक है, चलिए अब मैं चलती हूँ। लव यू, बाय। आपका दुद्धू आप पी लो। अरे अरे अरे, वाह वाह वाह, अबे बंद हो जा। सेठ जी, मतलब अच्छा आप यही मिल गए। सेठ जी आ रहा है, मतलब जितनी भी आपके दिल के अंदर वो होगी ना भरी हुई बधाई, वो आज आप पिंकी जी को दे दो। पिंकी जी बोल रही हैं। क्या हो गया दरबार साहब, नौकरी छोड़ के पिंकी दा ढाबा खोल लिया क्या? काश। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि मार मार के ना लाश बना दो। बहुत बोलिए ये। ऐसा है लोटे, जिस दिन पिंकी जी ने अपना ढाबा खोला ना, उस दिन बर्तन मांजने के लिए पिंकी जी तुझे रखेंगे, तू चिंता मत कर, मुंह बंद रख, समझ में? अच्छा सेठ जी, पिंकी जी क्या बोल रहे थे आपको पता? पिंकी जी को अपने सुखद गृहस्थी चलाने का पिंकी जी को अवार्ड मिला। दिखा एक मिनट, ये अवार्ड मिला है बेस्ट कपल पिंकी जी एंड छिड्डो। मतलब चांदनी चौक के सबसे एकदम सुखी परिवार पिंकी जी एंड छिड्डो। हाँ जी। अरे तो मुझे क्यों सुना रहे हो दरोगा जी? है मैं कोई तुम्हारी बीवी के मायके से हूँ? अरे सेठ जी, आप समझ नहीं रहे हो, ये छिड्डो को और पिंकी जी को ना आप दोनों की वजह से मिला, आपके और भाभी जी की वजह से। मतलब आप दोनों ही तो है हम दोनों के लिए प्रेरणा का स्रोत। अरे दरोगा जी, ऐसा बेकार की बात मत करो, मेरा दिमाग वैसे ही बहुत खराब हो रखा है, मैं बता रहा हूँ। एक मिनट रुको, सुनो पिंकी जी क्या बोल रही है। आपको पता है छिड्डो है ना, छिड्डो वो भाभी जी को देख के उनकी तो कॉपी करती है, और वो कॉपी करते करते तो आदर्श पत्नी बनने की कोशिश करती है। हाँ ऐसा दरोगा जी, एक मिनट, अब एक शब्द मत बोलो बस, मेरा मैं बता रहा हूँ बहुत बुरा हो जाएगा, बस अब चुप रहो एकदम। ना ना, ऐसे कैसे? एक बात सुनो आप, आज पिंकी जी के दिल में जितनी भी भावना है ना आपके और भाभी जी के लिए, गुड फीलिंग मतलब अच्छी वाली, वो आज पिंकी जी एक्सप्रेस करेंगे। ऐसे ना रुकने वाले। दरोगा जी मैं कह रहा हूँ, अब एक मैं बता रहा हूँ, बस अब कुछ मत बोलो, एक शब्द मुझे ना सुनना है, 1 मिनट भी कुछ ना सुनना है। साहब जी। हाँ जी। सेठ जी है ना, शर्मा के आपको डरा रही है, लेकिन आप चुप ना रहो, बोलते रहिए, मजा आ रही है। हाँ मतलब मजा आने वाला है, बोलिए। हाँ हाँ, मतलब क्या बोल रहे थे सेठ जी? पिंकी जी ये बोल रहे थे कि आप और भाभी जी ऐसा दरोगा जी, एक मिनट मैं कह रहा हूँ, मैं 1 मिनट रुको, क्या 1 मिनट दरोगा जी, 1 मिनट एकदम आवाज मत निकालो, बिल्कुल चुप हो जाओ, बिल्कुल एक शब्द ना चाहिए मुझे बस। अच्छा ठीक है, बस पिंकी जी क्या बोल रहे थे कि 1 मिनट दरोगा जी, मैं कह रहा हूँ, अब एक शब्द मत निकालो। अरे सेठ जी, लेकिन आप चुप हो गए, बोलिए ना। चुप रहे, खुद तो जनाना बने घूम रहे हैं यहाँ पे, अपनी बीवी से दबे हुए हैं, दूसरे को प्रवचन देना निकल गए। मुझे ना सुननी आपकी बकवास, हटो। अरे मुझे ना सुननी, एक बार बात कर रहे हो बेकार की। अरे सेठ जी बात सुनो, पिंकी जी क्या, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। मम्मी क्या बनाया है? जहर बनाया, बिल्कुल मत खाना। जहर बनाने की जरूरत क्या थी? रात में सबके माथे की 1-1 पप्पी ले लेती तो सुबह सब नीले पड़ा हुए मिलते। इलायची, कह दे अपने पापा से कि सासू माँ जब तीर्थ यात्रा पे जाती है ना तो उनकी कमी बिल्कुल नहीं खलती, क्योंकि तेरे पापा उनकी कमी खलने ही नहीं देते। मेरे भी एक चाचा थे जो मेरे घर में मेरे पैसे चुराते थे। 12 साल हो गए गुजरे हुए, तूने और तेरे भाई ने भी उनकी कमी महसूस ना होने दी मुझे आज तक। मेरे भाई से पता नहीं क्या दुश्मनी है तुम्हारी, मैं तो भाग ही फूट गए। पापा, एक ही बार तो छटकी मामा को पैसे दिए मम्मी ने। एक बार? और ये 2452 रुपए कहाँ गायब हो गए फिर? अब इसीलिए कहती हूँ कि दान पुण्य किया करो, वरना ऐसे ही नुकसान उठाना पड़ेगा। अरे करता हूँ, रोजाना भिखारियों को जो है पैसे देता हूँ और खाना खिलाता हूँ, पता है तुझे? मैंने तो न देखा। अच्छा, कल जब छटकी मेरे घर का राशन खा रहा था तब तेरी आंखें बंद हो गई थी क्या?
मेरे भाई से पता नहीं क्या दुश्मनी है, मेरे तो भागे फूट गए। ओहो, पनीर बहुत सी खुशबू आ रही है। क्यों ना होंगे, मेरे आंसू जो गिरे हैं उसमें। जो दिखते ना है। हर बात का जवाब है ना अरे वो तुम्हारे छोड़ ये बात, ये बता 2452 रुपए कहाँ गई, ये बता दे बात। देख जीजी, मेरी लोग देख, ये नई शर्ट कैसी लग रही है जीजी, बता कैसी लगी? अरे वाह, बहुत अच्छे अच्छे टंकी भैया। कितने की ली? अरे पूरे 2452 रुपए की ली है हमने। मैं खुल के लेके आती। ना ना, खुल के लेके मत आ, दवा जो है खाली छोड़ दे। आज मैं तेरे भाई को उसमें लेटा के अच्छी तरह से सेकूंगा। तेरी दोस्त। अरे ना ना, तू मुझे बता, तूने 2752 रुपए जो है शर्ट खरीदने के लिए लिए हैं या ना लिए? अबे ओए, यही सब करता है, कहीं और जगह ना मिलती है, चल जा। यार ये कोई तरीका है यार, ऐसे स्वागत करते कोई किसी का? अरे तूने पैसे लिए, झूठ बोल रहा है तू। ये 2452 रुपए कहाँ से आ गए? बोल। अरे जीजा यार बता। मैं बताती हूँ। चल बता बता। पिछली दिवाली पे एक शर्ट लेके दिया था छटंगी भैया को, वो भी फट गए। अरे एक शर्ट देने में तुम्हारी तिजोरी खाली ना हो जाएगी। यही मैं यही सोच रहा था कि मेरे घर में चोरी जो है वो मेरे घर का कोई आदमी कर रहा है या फिर औरत। तुमने फिर मुझे चोर कहा, मेरे तो भागे फूट गए। अरे ये क्या कर रहे हैं आप दोनों? देखिए, सुबह शाम दोनों टाइम झगड़ा। अरे नहीं जचता आप लोगों पे, बस कीजिए प्लीज, स्टॉप। एक और शब्द नहीं आप। सुन, ये तेरा टंटा ना हो रखा है, तू बीच में मत बोल, बता रहा हूं मैं। पर पापा मुझे लड़ाई अच्छी नहीं लग रही है। अरे तो तेरे मनोरंजन के हिसाब से लड़े हैं? मैं कह रहा हूं तू अपने मम्मी और पापा के बीच में बिल्कुल मत बोल, चुपचाप बैठ। एक मिनट सेठ जी, शांत हो जाइए, आपकी आवाज बाहर तक जा रही है। हम बस इतना कहना चाह रहे हैं, छोटा मुंह बड़ी बात। देखिए एलआईसी जी बड़ी हो गई है, और अगर आप इस तरह से उनके सामने लड़ेंगे उन्हें अच्छा नहीं लगता। सेठ जी ये सही नहीं है। सेठ जी पंचम। तुझे मैं अनशन ही कहूंगा। अब की बार अगर तू बीच में बोला ना तो ना घर का रहेगा और ना दुकान का। अबे सुन चटंकी, मेरे घर से एक चवन्नी ना गायब होनी चाहिए, बता रहा हूं। अगर अब की बार गायब हो ना तो याद रखियो तू। अरे जीजी, अरे वो तूने हमारे लिए वो हलवा बनाने वाली थी, बनाया कि नहीं बनाया हलवा? मेरे तो भागे फूट गए। अरे बात तो सुन, तो नाराज हो जाती छोटी छोटी बातों पे, सुन तो हमारी बात। आ जाइयो, आ जाइयो, आ जाइयो एक बार, आ जाइयो, आ जाइयो। वाह पिंटू जी, वाह, यहाँ मेरे दिल के छोटे छोटे टुकड़े हो रखे हैं और आप यहाँ बैठकर सब्जी काट रही हैं। वाह। क्या हुआ आपको? जैसे आम जैसी शक्ल क्यों बना रखी है? पिंटू जी, दरअसल अपने घर पे ना मैं पुरानी एल्बम देख रहा था, तो सन्नू की माँ की एक फोटो सामने आ गई, तो बस पुरानी यादें ताजा हो गई। कितना मीठा मीठा लड़ते थे हम, कितनी मीठी मीठी तकरारें थी हमारी। मीठी मीठी तकरारें? मैं कुछ समझा नहीं, मतलब मैं कुछ समझी ना, क्या बोले आप? पिंटू जी देखिए,
आप चाहे ना तो हम उन तकरार भरी यादों को ना फिर से ताजा कर सकते हैं। मतलब आप मुझसे तकरार कीजिए और आप मुझे ऐसा बोलिए कि मैं आपको पूरी रात सोने नहीं देता, और आप किचन में पूरे दिन परेशान हो जाती है। बस ऐसी थी हमारी मीठी मीठी लड़ाई। अरे सोनपाल जी, अगर मैं लड़ूंगी तो अपने गुग्गू से लड़ूंगी, आपसे क्यों तकरार करूं? सही कह रही हैं आप। भला आप मुझसे क्यों लड़ेंगी? आप मेरी होती कौन है? वैसे भी इस दुनिया में मेरा है ही कौन? करना क्या है? आराम से इलायची जी, क्या कर रही हैं आप? बीच में कूदने की क्या जरूरत थी? मिल गया ना प्रसाद, खुश हो अब? तो क्या चाहती हैं आप? हम वहाँ पे खड़े रहते चंपू की तरह, देखते रहते ये सब? इलायची जी, आप सेठ जी की बेटी नहीं है, सिर्फ हमारी बीवी भी है यार। और इस तरह से कोई आपकी इंसल्ट करे या आप पे गुस्सा करे, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कैसे बॉडीगार्ड हो? मतलब किससे भी पिट जाते हो? पर इलायची जी, जो भी कहिए, आंटी जी का जो हाथ है ना सेठ जी के हाथ से बहुत ज्यादा भारी है यार। तभी हम सोचे इलायची जी कि सेठ जी ऐसे रूम के अंदर से ऐसे लड़खड़ाते हुए क्यों बाहर निकलते हैं। एक काम करती हूँ, मैंने मम्मी को जाके अभी बताती हूँ कि आप पापा की बुराई कर रहे हैं, बहुत खुश होंगी और डबल गाल सुखाएंगे। रुको। अरे इलायची जी, आप मजाक नहीं, ऐसा मत करिए आप। मैं भी मजाक कर रही थी। जीजा जी, वैसे I'm really sorry। दो बार थप्पड़ पड़ गया ना मेरी वजह से, सॉरी। कोई बात नहीं इलायची जी, लेकिन वो क्या है ना कि सॉरी से दर्द नहीं कम होगा। आपको अपने प्यारे से हाथों से हमारे गाल को सहलाना होगा। छोड़ दीजिए। आराम आया? हाँ, आ गया। जीजा जी, लेकिन अभी ना मुझे टेंशन हो रही है। पहले लग रहा था कि टाइम पास वाली लड़ाई है, लेकिन अब तो मामला सीरियस लग रहा है यार। इलायची जी, अब आपको मामला सीरियस लग रहा है? जब हमें पहली बार थप्पड़ पड़ा था ना, तभी हमें समझ में आ गया था कि मामला बहुत सीरियस है। ये ना सब छटंकी मामा की वजह से हो रहा है। हमेशा दोनों के बीच में लड़ाई लगाते रहते हैं। देखिए इलायची जी, जो भी है, अगर जल्दी समस्या का समाधान नहीं निकला तो मामला बहुत ही ज्यादा गंभीर हो सकता है। आप समझ रही हैं इस बात को? ऐसा मत बोलिए ना। दोनों की बट्टी में कैसे ना कैसे करके करवा के ही रहूंगी, क्योंकि अगर कटी रही ना तो लाइफ में टंटे हो रखे हैं। टंटे लड़ रहे हैं इलायची जी। पिंटू जी, आपको ना मुझसे छोटी मोटी लड़ाई लड़नी है और मीठा मीठा कोसना है, और फिर वो रात वाली बात, और ना उसके बाद आप प्यार से कोई भी चीज उठाकर मुझ पे फेंक दीजिएगा, बस। आइए। नालायक, छिछोरे इंसान, लोमड़ कहीं के साले। नहीं, साले नहीं। सोनू की माँ ना कभी साले नहीं बोलती थी। पिंटू जी, प्यार से कोसिए ना प्लीज, प्यार से। जब से तुमसे शादी हुई हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई है। तुम पूरे दिन इधर उधर कुत्तों की तरह मुंह उठा के घूमते हो, और हम पूरे दिन घर में काम करते हैं। तुम पड़ोसियों घर में ताक झांक करते, तुम्हें शर्म ना आती? अरे बेबी सुनो, मेरी बात तो सुनो। बेबी, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मम्मी, खाना ठंडा हो रहा है ना, बुला लीजिए ना पापा को। मेरा काम खाना बनाना है, तेरे पापा के मुंह में खाना ठूसना नहीं। अरे इलायची, मेरी अलमारी में से वो
2713 रुपए गायब है। अच्छा हाँ, तूने तो चुराए ना होंगे, वो तो वैसे ही जो है दिल्ली दर्शन के लिए कहीं निकल गए होंगे, है ना? इलायची, इनसे कह दे यहाँ आके चिल्लाने का क्या मतलब है? क्या ये फिर से मुझे चोर कहना चाह रहे हैं? नहीं इलायची, मैं तो उन नोटों को जो है वो आवारा कह रहा हूँ। मेरी अलमारी में से ऐसी कहीं निकल के भाग लिए। प्लीज ठंड रखो ना आप दोनों, प्लीज। अच्छा, मेरा एक एक पैसा जो है ना, मेरी एक एक सांस है, कैसे ठंड रखूं बता? इससे पूछ ले जरा, कहीं मेरी जान जलाने के लिए इसने कहीं रख तो ना दिए, तो बता दे। इलायची, कह दे इनसे कि मैंने न छुपाए। इलायची, इलायची बेटा, तेरा इधर से देख अपने मामा की तरफ। तेरे मामा जो है नई पैंट खरीद के लाया है, पूरे 2713 रुपए की पैंट खरीद के लाया। देख तो ले इधर कैसा लग रहा हूं मैं। इलायची, मैं तेरे लिए रायता लेके आती हूँ। एक मिनट, यहाँ जो रायता फैला है वो कौन समेटेगा? भागो चटंकी भैया। अब ये बता, ये पैंट खरीदने के लिए तेरे पास पैसे कहाँ से आए? एक बात मैं तुझसे पूछना चाह रहा हूँ जीजे, अगर मेरी जीजी ने मुझे कुछ पैसे दे भी दिए तो तुझे किस बात की बच्चे लग रही है यार? करूं, तूने मुझसे झूठ बोला? अपने नालायक भाई के साथ साथ तू भी चोरी करना सीख गई? अरे तुझे चोरी करनी थी तो मेरी अलमारी में से क्यों की? किसी दूसरे के घर जाकर करती, मुझसे मांग लेती पैसे। अच्छा, बिना हिसाब के 1 भी रुपया देते हो क्या? तो क्यों दूं ये बता? तू जानती रहा अपने भाई को कि पिछले जन्म में ये काला कौवा था। जो चीज इसके अंदर डालो सब हजम। अरे मैं अपनी मर्जी से अपने भाई को थोड़े पैसे भी ना दे सकती? पैसा मैंने कमाया है। तो ये घर मैंने चलाया है। मेरे कमाई हुए पैसे से ना। तुम्हारे पैसे मेरे पैसे। 1 रुपया ना है तेरा, 1 रुपया ना है। अगर तू इसे ऐसे शादी की घोड़ी समझ के पैसे उछालती रही तो 1 रुपया ना है तेरा। अरे इतनी जान जला के पैसा कमा रहा हूं, तेरा 1 रुपया ना है। चल जीजी, तूने इस आदमी के लिए अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी और इसके बात करने का स्टाइल है? अरे साहब, मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ साहब मैं। मामा प्लीज, आग में घी मत बनिए आप। अरे आग ना है, ये चलती फिरती आग है खुद में। बस पहले मेरे सवाल का जवाब दो। क्या ये घर मेरा नहीं है? क्या इसमें मेरा कोई हक नहीं है? तू समझ ले कि ना है तेरा हक। जा। तो फिर ठीक है, जब ये घर मेरा नहीं है तो मैं यहाँ रह के क्या करूंगी? चली जाती हूँ मैं। पीछे ना आऊंगा तेरे मनाने, तुझे ध्यान रखियो। मेरे तो बहुत ही फूट है। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।